भूत प्रेत की ऊर्जा होती है तामसी जी तामसी अंधेरा अंधेरा समझते हो? जी जी हाँ, समझते हैं। तो वो अच्छी ऊर्जा से देख के जहाँ जहाँ सूर्य है प्रकाश है वहाँ अंधकार भाग जाता है ना, तो वो भूत प्रेत भाग जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा तामसी होती है। तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। महावीर का नाम सुना हमने, सुना जहाँ तक बोला वहाँ तक आवाज़ जाती। जैसे यहाँ से आधा किलोमीटर दूर कुत्ता भौंक रहा है तो उसकी आवाज़ इधर तक आती है ना, तो कुत्ते की भी एक ऊर्जा है। और हम बोलेंगे जय हनुमान तो वो भी एक ऊर्जा है, वो पावर वहाँ तक जाएगा, प्रकाश फैला देगा। वो भूत होगा तो सुन के भाग जाएगा। ऐसा होता है। हनुमान जी भी पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल पैलेस इंडिया। वेरी ग्रेट मंकी। ग्रेट मंकी मैन। हाँ नहीं मंकी मैन बोलते हैं इंग्लिश में, वही बोलते हैं। बेस्ट ऑफ मंकी हनुमाना। हनुमान ग्रेट मंकी। सूर्य भगवान को ही खा गए थे, पूरा मुंह में ले लिया था। तो महाराज ये सनातन धर्म का क्या आपने वापस बताओ नहीं बार, क्या है इसका सिस्टम? लोग बोलते सनातन धर्म सनातन धर्म। ठीक है, जो बोलना है बोलने दो, आप जो सुनना है सुन सकते हो सुनो, बाकी चुप हो जाओ। जिसकी जैसी भावना। हाँ, नहीं आपके विचार से क्या सनातन धर्म की परिभाषा होनी चाहिए? बोल तो दिया है, सनातन सनातन ही रहता है। जो कुछ बोलते सब अज्ञान में बोलते। सब अज्ञान में बोलते हैं। नहीं तो महाराज हम तो पहले हिंदू धर्म ही जानते थे ना, अभी सनातन धर्म आ गया है। अरे हिंदू भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, सिख भी नहीं है, ईसाई भी नहीं है। ये सब एक दूसरे को कंपटीशन में आ गए, सामने खड़े हो गए। वो मुसलमान है तो हम हिंदू बन गए, ऐसा है। एक दूसरे को विरोध करते थे ना। सिंधु नदी के उस पार है मुसलमान, इस पार है तो हिंदू, उधर सिंधु, इधर मुसलमान, तो हम हिंदू। सनातन में सब आ जाते हैं। ये जो है ना, गीता पढ़ो आप, रामायण पढ़ो, वहाँ कहीं हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख ईसाई जैन कोई नहीं है, सिर्फ मनुष्य है, सिर्फ मनुष्य है। हाँ, वहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऐसा कोई समाज है या कोई और है या कुछ है, नहीं है। क्योंकि तो महाराज ऐसा भी तो हो सकता है एक ही हो, उस टाइम सनातन धर्म ही रहा होगा। तो सनातन ही तो है, तो अभी भी सनातन है। हाँ। अब आप हिंदू हो तो हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान आपकी अपेक्षा वो हिंदू है। एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के प्रेमी, एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होता है, सही बात है। अब दिन है तो दिन का विरोधी रात है। है। ऐसे हिंदू है तो हिंदू का विरोधी मुसलमान है, मुसलमान का विरोधी हिंदू है। और फिर इनके दोनों के विरोधी ईसाई हैं, और ईसाई के विरोधी फिर जैन पारसी, ये सब बनते जाते एक दूसरे के और लड़ते भी रहते। सीधी बात है कि दिन की विरोधी रात है। अब सबका खून मिलाओ तो एक है, सबका खून मिलाओ तो एक है। नहीं महाराज जी, ये सबसे बड़ी बात आपने बताई रामायण काल में, और जो श्रीमद् गीता में लिखा हुआ है कि किसी और तरीके का कोई भी धर्म नहीं था। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो सनातन धर्म ही उस टाइम था, क्योंकि बाकी धर्म दूसरे बाद में शायद बनाए गए हो, लेकिन वहाँ कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हिंदू, हम हिंदू धर्म के। धर्म बोलते ही नहीं, धर्म बोलते ही नहीं है, धर्म नहीं बोलते, इनको पंथ बोलते। कोई एक बहुत बड़ा ऋषि मुनि होता है, वो शिष्य बनाता है, तो उसके जो वो साधना की जिस पद्धति से चला और जिस पद्धति को सामने वाले को दिखा दिया, तो जितने लोग उन लोगों को मानते हैं गुरु, वो उसी साधना पद्धति से चलेंगे और बाकी आसपास की छोड़ देंगे। और जितने लाखों लोग हो गए तो लाखों लोग फिर वो उसका एक अलग से पंथ निकलता है, इसको पंथ बोलते। धर्म अब नाम दे दिया है, धर्म नहीं है। पहले कोई धर्म वगैरह में नहीं जानते थे। धर्म का अर्थ होता है ईश्वर, जो सबको धारण कर रहा है, सबको धारण कर रहा है। पृथ्वी को धारण कर रहा है जल, जल को धारण कर रहा है अग्नि, तो ये धर्म है। अग्नि को धारण कर रहा है वायु, धर्म है। फूंक मारो वायु बुझ जाती, अग्नि बुझ जाती है, फूंक मारो जल जाती है, तो वायु के आश्रय है ना अग्नि। विशेष समय चक्र। इसी प्रकार वायु किसके आश्रय है? आकाश के आश्रय। तो वायु का धर्म आकाश में लीन हो जाता है, हमारा धर्म ब्रह्म में लीन हो जाता है, हमारा धर्म आत्मा में लीन हो जाता है। हम शरीर को लेकर धर्म मानते हिंदू मुसलमान, तो सब अज्ञान है। आकाश सबको धारण कर रहा है तो आकाश धर्म है। आकाश को परमात्मा धारण कर रहा है। मुख्य धर्म क्या है? एक ही है, मानव धर्म है, मनुष्य धर्म, सनातन धर्म, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो महाराज